इसको खोलना। चलो। तो अभी हमने देखी साइकी की हिस्ट्री, है ना। अभी बताओ कि एक बार दोबारा से कि साइकी की हिस्ट्री में ऑर्डर में हम कैसे कैसे पूछेंगे। सबसे पहले क्या पूछेंगे? सबसे पहले हम उसका आप रूम में गए हो अभी डॉक्टर के सामने, आपको डॉक्टर कुछ भी पूछने से पहले आप पूछना शुरू करोगे, तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे? आप सबसे पहले क्या बोलोगे? मतलब आई एम डॉक्टर नाउ। हाँ, आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को। Okay. I'll introduce myself. Myself is Swati Savade and I'm here to assign टू असिस्ट यू। to assist you. ओके, इसके बाद में आप रैपो बाद बिल्ड में- करोगे हाँ कि आप जो भी बोलोगे सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आपको So कुछ whatever भी इस if रूम you- के बाहर नहीं जाएगा, तो आप मेरे को कुछ भी बता सकते हो। रुक इंग्लिश में ही करते हैं, या इंग्लिश यू में कैन ही यू कैन यू कैन इंग्लिश में करते तो इजी हो यू जाएगा। कैन शेयर ऑल योर इन्फॉर्मेशन विद मी। यू हाँ। कैन बी लाइक रिलैक्स दैट नथिंग विल बी आउट ऑफ हियर, आउट ऑफ दिस रूम, एवरीथिंग विल कॉन्फिडेंशियल। ओके, हाँ। इसके अलावा आपने ये इसको बोलते हैं रैपो बिल्डिंग। कैमरा ऑन करके रखा है। नहीं, ओके, इंट्रोडक्शन हो गया, रैपो बिल्ड हो गया, देन टेल मी हाँ देन इसके बाद में रैपो बिल्ड हो गया, उसके बाद विल आस्क हिम द चीफ कंप्लेंट। हाँ, हाउ विल यू आस्क द चीफ कंप्लेंट्स? सो व्हाट इज योर प्रेजेंट इलनेस? प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट आप बोलोगे व्हाट ब्रिंग्स यू टू द हॉस्पिटल, हाँ व्हाट ब्रिंग्स यू टू द like हॉस्पिटल। ओके like what happened to you, like what's wrong, ऐसे करके पूछ what's सकते हो, wrong है with ना? what's wrong with you that brings to you हाँ to the hospital, हाँ, to my clinic? how can I help you, how can I help you, like what, how are you feeling these days, ऐसे करके कुछ भी आप चीफ कंप्लेंट पूछ सकते। चीफ कंप्लेंट आपने पूछ लिया, हाँ चीफ कंप्लेंट पूछ लिया, उसके बाद में HPA फॉर एग्जाम्पल चीफ कंप्लेंट कुछ भी बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स these days, साइकी की ऐसी रहती है, आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स these days, आई एम स्केर्ड ऑफ माई सराउंडिंग these days, आई एम थिंकिंग somebody is trying to kill me, ऐसे करके कुछ भी चीफ कंप्लेंट बोल देगा। हाँ ओके। देन उसके बाद में अगर उसका चीफ कंप्लेंट आई एम फीलिंग दैट somebody is trying to kill me, हाँ, यही तो लिखना है, उसकी भाषा में ही लिखना है, उसकी भाषा मेडिकल टर्म्स में नहीं लिखना। यस यस हाँ, यस वो हो गया। मतलब तुझे क्या लगता है अभी ये चीफ कंप्लेंट का हमको कौन सा डायग्नोसिस तक लेके आपको जाएगा? डायग्नोसिस का एक हिंट मिलेगा, आप बाकी का डायग्नोसिस तक पहुंचोगे सवाल कर करके, क्वेश्चन कर करके, फिर कंफर्म करोगे, फिर आप डीएसएम क्राइटेरिया से मैच करोगे कि हाँ डीएसएम क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, ये क्राइटेरिया 1 मैच हो गया, ये भाई सराउंडिंग के लिए कंसर्न है वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे मैच होते जाएंगे फिर आप टिक कर दोगे, बोला इसको ये डिजीज है, स्किज़ोफ्रेनिया है, जो भी है, ओके ऐसे करके आप बता दोगे। ठीक है, चीफ कंप्लेंट उसने बता दी, इसके बाद में क्या करोगे? HPA पूछेंगे। HPA के बारे में क्या चीज़ें याद रखनी है? हाउ लॉन्ग योर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है हाँ। कि हमेशा शुरुआत से लेकर के ऑर्डर में आना है। हाँ 1 month PTC प्रायर टू कंसल्टेशन, 2 weeks PTC ऑन द डे ऑफ कंसल्टेशन। तो हमको याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यू आर फीलिंग दिस सिम्पटम ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और हाँ। क्या? and then हाँ, ऑन सेट कैसा है so what उसका, is the after that any other एसोसिएटेड associated सिम्टम्स। symptoms do ठीक you है, have? That is your second हो गया। ठीक है। then again फॉर एग्जाम्पल मैं भूल रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, तो आप पूछोगे कितने दिन से भूल रहे हो, या आप अचानक से भूलने लगे, या आप धीरे धीरे हाँ। मेमोरी लॉस हुआ है आपको, हाँ। है ना। तो ऑनसेट हो गया। और कोर्स हो गया, कोर्स इज लाइक इंटरप्टेड है या कंटिन्यूअस मेमोरी लॉस है वगैरह वगैरह, हाँ। है ना। और एसोसिएटेड सिम्टम्स बता ही दिया, हाँ। ये चीज़ें हो गई। और इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है। बाद- और क्या याद रखना है? एक और चीज़ अब बोली क्या थी हो मैंने। रहा है हाँ हाँ, मतलब on this day? on the day of consultation what happened, what- so that's you the reason you came in the hospital. Okay, हाँ, okay. HPA हो गया। हाँ, और इसके- HPI में 2 चीज़ें याद रखने को बोली थी, एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, हाँ और क्या था? उतना ही था। नहीं, कि सीसी के अराउंड ही घूमना है, इधर उधर क्वेश्चन नहीं पूछना। चीफ कंप्लेंट के आसपास ही सवाल पूछने हैं, हाँ। और इधर उधर के सवाल नहीं पूछने हैं। हाँ। आपको अगर मेमोरी लॉस है तो मेमोरी लॉस से रिलेटेड ही सवाल पूछने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले भी पूछ लेता हूँ, चलो। वैसा नहीं करना है। जो आपको चीफ कंप्लेंट है उससे रिलेटेड ही सवाल पूछना है, उससे ही कनेक्ट करते करते धीरे पहले पहुंचना है। टाइम कम रहेगा हमको, हाँ, हाँ, तो और बाकी का कुछ पूछने चलेगा। हाँ तो हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, HPI हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर में क्या है? HPA हो गया। अभी पास्ट हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री साइकी है तो आप ये पूछोगे कि आपको
इससे पहले कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या, है ना, या फिर आप किसी और चीज से पहले डायग्नोस्ड हो क्या, या फिर आप कोई दवाई ले रहे हो क्या, ऐसी न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल दवाई, ऐसा साइकियाट्रिक दवाई, ठीक है ना, ये हो गया। और आप डायबिटीज हाइपरटेंशन भी पूछ सकते हैं, है ना, दोनों चीजें हैं। आप साइकोलॉजिकल बीमारियां भी पूछोगे और वो वाली बीमारी पूछोगे। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, नेक्स्ट आ गया आपका फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में भी सेम सवाल पूछोगे लेकिन बाकी लोगों के लिए, हाँ सेम, है ना। और अभी पर्सनल हिस्ट्री, इसके बाद में आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में क्या आएगा, तुम आपका बचपन कैसा रहा, हाँ, आपकी स्कूलिंग कैसी रही, और तुम स्कूल में मतलब तुझे लोग प्रेस करते थे चलेगा, पर वो मेनली प्रीमॉर्बिड के अंदर आएगा। वो जो प्रेज वाला है ना, वो मेनली प्रीमॉर्बिड के अंदर आएगा। पर आप पूछ सकते हो स्कूल के दिन कैसे रहे। अगर वो बोलते हैं आई वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, आई वाज वेरी एक्टिव, दीस डेज आई एम फीलिंग लेथार्जिक वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको उसकी एटीट्यूड के बारे में बताएगा। हाउ योर फैमिली मेंबर्स, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स बिहेव विद यू, ट्रीट चलेगा। ये पर्सनल हिस्ट्री होगी। स्कूल डेज, कॉलेज डेज, चाइल्डहुड, हॉबीज, वो सब, हाँ, व्हाट यू डू टू रिलैक्स, वो भी एक हो गया। हाँ। इसके बाद में पर्सनल हिस्ट्री के बाद में क्या आएगा, पर्सनल हिस्ट्री हो गया। सोशल हिस्ट्री, प्रीमॉर्बिड हिस्ट्री आएगा पहले, है ना, प्रीमॉर्बिड के अंदर कि जो आपको अभी चीफ कंप्लेंट दिखा है, इससे पहले आपका बिहेवियर कैसा था, बिफोर दीस सिम्पटम्स अपीयर, व्हाट वर द अदर बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल, like what was your mood, how was your mood, how do you react to the praise and criticism, है ना। ओके हाँ। और प्रीमॉर्बिड के बाद में सोशल और फोरेंसिक। सोशल के अंदर क्या आएगा, सोशल के अंदर योर अल्कोहल, हाँ, अल्कोहल ड्रिंकिंग है कि नहीं, अल्कोहल विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, और यू स्मोकिंग है, लाइक टू ड्रिंक इट अलोन, हाँ ठीक है। आप अल्कोहल पी रहे हो तो अकेले पी रहे हो, या फिर आप एक महफिल में पी रहे हो, यू नो, क्योंकि आपके मूड के बारे में बताता है। अकेले मतलब देवदास है वो, है ना, वैसे करके। और आप पी के एकदम गिर जाते हो, आपको उठा के घर लेके जाना पड़ता है, मतलब वो चीज़ एकदम आपको बताएगा कि साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है। इंग्लिश में बता मैं पूरा, ओके ठीक है। उसके बाद में स्मोकिंग हो गया एंड इलिसिट ड्रग कंजप्शन हो गया। देन नेक्स्ट forensic like have you been ever convicted with something, like have you encountered any police thing or any crime charges you have on you, ठीक है। तो ये भी आपके उसकी बारे में बताएगा। ये हो गया साइकी का हिस्ट्री हो गया, साइकी का हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपकी 2-3 चीजें आती हैं। वन इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, अभी आएगा, क्या होता है वो भी बताते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में करेंगे सब, वो फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। इसके बाद में आपका डीएसएम क्राइटेरिया आता है। आप फिर डायग्नोस कर लोगे ये बीमारी, फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट, छोटा मोटा जो भी ट्रीटमेंट है आपके ट्रीटमेंट के ड्रग्स बता देंगे। ये 3 मेन चीजें हो गई। पहले हिस्ट्री टेकिंग, मेंटल एमएस एग्जामिनेशन हो गया, ये फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, आपको सवाल जवाब करके। डीएसएम क्राइटेरिया हमको पता होना चाहिए हमको, हम ताकि कंपेयर कर सकें। जैसे हमको पता होता है ना, पेट दर्द में ये होता है, तो अपर पेट दर्द है तो लिवर से रिलेटेड होगा, लोअर पेट दर्द है तो हो सकता है इंटेस्टाइन जेजुनोमिलियम से रिलेटेड हो, ऐसे करके। और अभी इसका ट्रीटमेंट उसको लिख के देंगे अपन, चलेगा, बता देंगे। तो अभी एमएससी एक बार वो खोलना अपना वो